कि यदि कोई व्यक्ति चाहे तो कुछ भी कर सकता है। ऐसा इस संसार में, इस कायनात में कुछ नहीं जो हम चाहे और वो ना हो, कुछ भी। और हम ब्राह्मणों के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य आज सुबह की साकार मुरली, बाप समान कैसा बनना, एवर प्योर। आत्मा पर छींटे पड़े हैं देहभान के, आत्मा मैली हुई है देहभान के गंदे पानी से। सुबह की मुरली में शब्द है, देवताओं के सामने जाते और गाते हैं हम काले भूत है, तमो प्रधान बन गई आत्मा, काली बन गई आत्मा, जंजीरें बड़ी कड़ी है। बाप समझाते हैं, परंतु बच्चे खुद भी समझते हैं कि हम देहभान में फंसे हैं। बाप कहते हैं अब देहभान में न फंसो, मेरे में फंसो ना। तो आज हम चर्चा करेंगे इस एक वाक्य की। कौन सा वाक्य? मेरे में फंसो ना। दादी जानकी की शैली है, ऐसा करो ना, दादी कहती है ना हमेशा। तो बाबा ने कहा देहधारी में ना फंसो, किस में फंसो? मुझ में फंसो ना, मेरे में फंसो ना। देहधारियों में बहुत फंस लिया। यदि नाम रूप बीमारी है तो इलाज है मेरे में फंसो ना। बहुत फंस लिया, बहुत प्यार कर लिया, बहुत आसक्ति रख ली, अब मेरी ओर आ जाओ। भक्ति बहुत कर ली, आर्टिफिशियल इमिटेशन, अब रियल में आ जाओ। तो बाबा के कितने सुंदर महावाक्य है कि बस मुझ में एक फंसो और किसी में नहीं फंसना। एक बहुत बुजुर्ग व्यक्ति, थोड़ा धार्मिक है, रेलवे स्टेशन पहुंचता है, टिकट काउंटर पर जाता है, अपनी टिकट लेता है। टिकट काउंटर का जो क्लर्क है वो उस व्यक्ति को जानता है। ये व्यक्ति कहता है मेरे पास एक्स्ट्रा लगेज है, उसके जो भी पैसे होंगे वो उसकी टिकट अलग से बना दो। वो क्लर्क कहता है नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं आपको बहुत समय से जानता हूँ, आप भी मुझे जानते हैं, आप वैसे ही बैठ जाओ और इसी ट्रेन में मैं भी जा रहा हूँ तो कोई समस्या नहीं होगी, और जो भी टिकट चेकर आएगा मैं उसको बता दूंगा। तो ये बूढ़ा व्यक्ति कहता है आप कहाँ तक जा रहे हो? वो कहता है उसकी तुम चिंता मत करो, मैं भले बीच में उतरने वाला हूँ, पर जो दूसरा टीसी आएगा मैं उसको भी बता दूंगा। ये बूढ़ा व्यक्ति कहता है वो टिकट चेकर कहाँ तक जा रहा है? वो कहता है वो वहाँ तक जा रहा है जहाँ लास्ट स्टेशन है। और वो क्लर्क पूछता है आपको कहाँ तक जाना है? वो बूढ़ा सा व्यक्ति कहता है मुझे इस संसार के सभी स्टेशनों से पार जाना है। यहाँ का जो एक्स्ट्रा लगेज है और यहाँ जो चेकर आने वाले हैं, टीसी आने वाले हैं, उनको तो मैं धोखा देकर चला जाऊंगा आगे, क्योंकि ये जिस्मानी ट्रेन है। पर कल जब मैं ये शरीर छोड़ दूंगा और परमात्मा के, खुदा के द्वार पर खड़ा रहूंगा, तब उसको क्या धोखा दे पाऊंगा? वो क्लर्क अवाक फटाफट टिकट बनाता है और थमा देता है। यहाँ तो धोखा दिया जा सकता है इसको उसको पहचान से, परंतु उधर क्या करेंगे जब खुदा के द्वार पर खड़े रहेंगे? चाहे अपने आप को फंसाना या किसी दूसरों को फंसाना या दूसरों में फंसना, तीनों ही बातें, अपने आप को फंसाना, किसी और को फंसाना या किसी में फंसना, यहाँ छूट जाएंगे, वहाँ क्या करेंगे?
मैं निराकार, इन्वर्टेड कॉमा, अव्यक्त महावाक्य, सब कुछ जानता हूँ। ऐसा किसी का कुछ भी नहीं जो मुझसे छिपा है। इसलिए नाम और रूप यदि बीमारी है और उसमें यदि हम सूक्ष्म रूप से भी फंसे हैं, तो इलाज एक ही है, मुझ में फंसो ना। मुझ में फंसो ना अर्थात किस किस में फंसो। ऐसी 8 बातें हैं जिसमें फंसना है। मुझ में अर्थात किस में? भगवान कह रहा है मुझ में फंसो। मुझ में अर्थात किस में और कहाँ और कैसे, क्यों फंसो, कब फंसो, किस तरह फंसो, किस लिए फंसो, फायदे क्या है फंसने में, और नुकसान, नुकसान है क्या कुछ फंसने में? एक हाथ। और देहधारियों में फंसने के फायदे? एक हाथ तो फायदा होगा, बिना फायदे के ही हम फंस रहे हैं, कुछ तो होगा। इसका चिंतन करना। देहधारी में फंसने के फायदे और देहधारी में फंसने के नुकसान। भगवान में फंसने के फायदे, अगर नुकसान कहीं हो उसका भी चिंतन करना। तो जब भगवान कहता है मुझ में फंसो, सबसे पहली बात उसके प्यार में फंसो। अगर फंसना ही है तो किस में फंसो? उसके प्यार में फंसो। लास्ट संडे की मुरली किस पर थी? किस पर थी? ईश्वरीय स्नेह। क्या क्या करता है ईश्वरीय स्नेह? 16 बातें हैं, 5 मिनट में बताओ। यह ईश्वरीय स्नेह क्या करता है? जन जन आत्मा प्यासी थी, भक्ति में क्या बन चुकी थी? भिखारी बन चुकी थी। ये ईश्वरीय स्नेह वो प्यास को मिटाता है। और ये ईश्वरीय स्नेह क्या कर देता है? वो जो भिखारी थे उससे अधिकारी बना देता है। ये ईश्वरीय स्नेह, संसार में स्नेह सबसे बड़ी वस्तु मानी जाती है। स्नेह को ही भगवान, भगवान को ही प्रेम कहा जाता है। तो भगवान जब धरा पर आते हैं तो सबसे पहली देन देते हैं स्नेह की। ये स्नेह क्या कर देता है? और ईश्वरीय सेवा के योग्य बना देता है। यह स्नेह क्या कर देता है? और कर्मयोगी बना देता है, स्वतः योगी बना देता है, सहज योगी बना देता है, बाप समान बना देता है, साथ का अनुभव कराता है, माया प्रूफ बना देता है। ये स्नेह क्या करता है? और तूफान को तोहफा, जो मुश्किल है उसको आसान कर देता है। ये स्नेह और क्या कर देता है? क्या कर देता है? समर्थ बना देता है, साथी का अनुभव कराकर समर्थ बना देता है। ये ईश्वरीय स्नेह क्या करता है? मेहनत से मुक्त कर देता है। ये ईश्वरीय स्नेह क्या कर देता है? बाप समान बना देता है। ये ईश्वरीय स्नेह मंत्र है, जादू, जादू है, जो चाहिए वो प्राप्त करा देता है। और जो टुकड़े टुकड़े हुए थे, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ, बहते आंसू ना रुके, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ, तिनको के क्या बनाए? ख्वाब। और तूफान आए और कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ। तो भगवान ने क्या कर दिए? सारे टुकड़े को मिलाकर एक बाप एक दिलाराम, एक दिल एक दिलाराम। देहधारियों ने क्या कर दिए थे? दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। और क्या किया था? उन टुकड़े करके छोड़ा नहीं, अपने पैरों तले भी कुचल दिए थे एक एक टुकड़े को। तब कहीं बाप की याद आई, ये हाल कर दिया था। जिस जिस को प्यार किया सबसे ज़्यादा धोखा उसी से मिला। जिस जिस पर विश्वास किया इस जीवन में अब तक, चाहे वो कोई भी हो, कभी ना कभी तो उससे दर्द ज़रूर मिला है। और वो जो दर्द था बड़ा गहरा था। दुश्मनों ने दर्द जो दिए बहुत छोटे थे, अपनों ने जो दर्द दिए वो बड़े गहरे थे। खंजर तो पीठ पर गड़ा था, पर दर्द तब हुआ जब दोस्त के हाथ में वो खंजर देखा। तब तक दर्द नहीं था। तो संसार और उसका वो प्रेम
स्वार्थवश है। एक परमात्मा ही है जिसका ईश्वरीय स्नेह कैसा है? निस्वार्थ है, सच्चा है, अविनाशी है, सर्वोच्च है, सर्वोपरि है। इससे परे और कोई स्नेह नहीं। इन आवर ग्रेटेस्ट टाइम ऑफ नीड वी आर अलोन। जब हमें किसी व्यक्ति की सबसे ज्यादा आवश्यकता थी, उसी समय वो नहीं रहता है। इसके लिए संसार का प्रेम अपूर्ण है। और जैसे हर बार कहते हैं, आत्मा अनंत है। अनंत की प्यास अनंत ही मिटा सकता है। संसार का सब कुछ मिल जाए, कोई व्यक्ति कहे मैं तुम्हारे लिए अपना जीवन अर्पित कर देता हूँ, किसी भी देहधारी का प्यार आत्मा की प्यास, पुकार, तृष्णा बुझा नहीं सकता। इन्फिनिट कैनॉट बी सेटिस्फाइड बाय एनीथिंग विच इज फाइनाइट। जो अनंत है, अनंत की प्यास कौन बुझाएगा? केवल अनंत। अनंत का आत्मा अनंत है। अनंत अनंत से जब मिलेगी तो ही प्यास मिटेगी। देह देह से मिलेगा, प्यास भड़केगी। सुबह की मुरली, काम कटारी चलाना बंद करो। विष का ये धंधा बंद करो। एक बहुत विरोधी व्यक्ति सब जानते होंगे, जो कि अपनी युगल को बहुत सताता था और सेवा केंद्र पर आकर बहुत हंगामा करता था। और एक दिन जब मम्मा से मिलने आया और मम्मा की मुरली चली, वो सुनता रहा, सुनता रहा, सुनता रहा। और मुरली में आया कि जो चीर हरण करते हैं वो दुशासन है। उसने कहा मुझे मम्मा से मिलना है मुरली के बाद। लोगों ने कहा तुम पहले ही बहुत समय ले चुके हो मम्मा का, बहुत हंगामा किया था आकर पहले भी, अभी मम्मा के पास समय नहीं। उसने कहा बस 2 मिनट 3 मिनट भी नहीं लूंगा। और वो मम्मा के सामने आया और रोने लगा और मम्मा से कहा कि मम्मा जिस दुशासन की आपने बात की थी, हम तो सोच रहे थे वो किसी महाभारत का पात्र होगा, वो दुशासन मैं हूं। और आपके मुखारविंद से जो वाणी सुनी, उससे मेरी आत्मा जाग गई है। चेतना का नया जन्म हुआ। देहभान, देह की आसक्ति, देह के भोग, देह की वासना, देह के आकर्षण, देह का सौंदर्य बहुत डुबाया है आत्मा को। देहभान के छींटों ने आत्मा में काला काला बना दिया है उसको। अब बाप है एवर प्योर बनाने, तो मुझ में फंसो न। सबसे पहला किस में फंसना है? उसके प्रेम में फंसना है। उधर के प्रेम में फंस के देखा कैसा आवेग है, कैसा आवेश है। 2 व्यक्ति प्रेम करते, उनके बीच में कोई आ जाए तो मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। अगर वो माँ बाप हो तो खुद मर जाएंगे, पर वो चाहिए मतलब चाहिए। बचपन से जिन माँ बाप के साथ रहे, एक धक से उनको भूल गए और भागने को तैयार। इतनी आतुरता देह के लिए, ऐसी ही आतुरता, ऐसा ही आवेग, ऐसी ही तीव्रता, ऐसी ही इंटेंसिटी जब भगवान के लिए होगी, तब परम कल्याण होगा। इसके पहले भी कहा था, भक्ति मार्ग में कहा जाता है 3 प्रेम एक हो जाए। जितना प्रेम एक माँ अपने बच्चे से करती है, जितना प्यार एक लोभी पुरुष धन से करता है, और जितना पुरुष एक कामी पुरुष देह से करता है, ये तीनों प्रेम एक हो जाए और भगवान की तरफ डायरेक्ट हो जाए कि वो क्यों नहीं मिल रहा, तो भगवान तुरंत प्रकट होंगे। पर ऐसी तीव्रता चाहिए, प्रभु प्रेम की तीव्रता। इस प्रभु प्रेम ने ही सेवा के योग्य बना दिया। इस प्रभु प्रेम ने ही मधुबन निवासी बना दिया, मधुबन तक पहुंच गए केवल प्रेम ने। यहाँ इस यज्ञ में ऐसी अभी भी कितनी आत्मा होगी, उनको ज्ञान पता नहीं क्या है, कैसे आई है वो? केवल प्रेम की वजह से। इतना
आकर्षण है इस प्रेम में, तो क्या ऐसा ही प्रेम हमारे हृदय में है उसके लिए? यह हमारा प्रेम भी बटा हुआ है। इंग्लिश में एक कहावत है, ही हु गिव्स टू गॉड सेकंड प्लेस इन लाइफ गिव्स हिम नो प्लेस। जो भगवान को अपने जीवन में दूसरे नंबर पर रखता है वो उसको कहीं पर भी नहीं रखता। भगवान को कितने नंबर में रखना है? एक नंबर में, उसके ऊपर और कोई ना हो। अगर कहे कि मेरी बेटी पहले फिर मेरा भगवान, मेरा बेटा पहले फिर मेरा बाबा, अर्थात उसे कोई जगह नहीं दी है हमने। तो सबसे पहले किसमें फंसना है? फंसना चढ़ा अच्छा शब्द है, ट्रैप। उसके प्यार में फंस जाओ। दूसरा है उसकी याद में फंस जाओ। आज सुबह की साकार मुरली, याद के सिवा और कोई उपाय नहीं, और कोई उपाय ही नहीं है विकर्म विनाश करने का। हमारे याद की क्वालिटी क्या है? कितना हृदय से, कितना दिल से, तीव्रता से याद की जा रही है, या हल्की हल्की सी याद है, या ऊपर ऊपर की याद है। उसी संडे की मुरली में बाबा ने कहा है कि बाप तुम्हारी इच्छा पूर्ण करेगा। क्रिसमस की मुरली, क्रिसमस के लिए कहा है, पर वो याद कैसी हो? सच्ची हो, दिल से हो, स्वार्थ वाली ना हो। जब समय पड़ा तब गए बाबा के पास, बाबा आप ही सब कुछ हो, ऐसी याद नहीं चलेगी। झूठा यहाँ नहीं चलेगा। तो याद को बढ़ाना, याद का चार्ट बढ़ाना, याद में नवीनता लाना। वही याद जैसे कल थी आज ना हो, आज जो अमृत वेला हो कल उससे अधिक शक्तिशाली हो। जो अमृत वेला सुबह था नुमा शाम का योग, उससे अधिक शक्तिशाली हो। हर दिन याद में नवीनता लानी है, कुछ तो नई चीज़ करनी है, उसमें कुछ नए अनुभव करने हैं। और ऐसी अवस्था हो कि जैसे शरीर छूट गया नीचे और आत्मा ऊपर। ये देह, देह के संबंध, देह के रिश्ते, देह के नाते, देह की भाषा, देह के लोग, देह का देश। कभी हमने एक दूसरे से मिलने के बाद ऐसा कहा? कैसा? हम ये कहते हैं आप भी पंजाब से और हम भी पंजाब से, आप भी महाराष्ट्र से और हम भी महाराष्ट्र से, तुरंत दोस्ती। पर हमने ऐसा कहा आप भी परमधाम से और हम भी परमधाम से, आपको मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। देह की भाषा और देह के देश, ये भी बंधन है। देह के संबंध जैसा बंधन है वैसे देह की भाषा भी बंधन है। अपने प्रांत वाले मिले तो उस भाषा में बोलना चालू, ये भी बंधन है। तो याद में फंसना है। तीसरा है योग के भिन्न भिन्न प्रयोग या अभ्यास। एक बताया याद, रूहानी ड्रिल तीसरा। और ये ड्रिल हमको सुबह अमृत वेला नुमा शाम तो ठीक, पर सारे बीच बीच में दिन भर करनी है, ताकि ऐसी अवस्था ना हो कि सुबह बहुत अच्छा योग, शाम का बहुत अच्छा योग, परंतु दिन भर में संघर्ष, लड़ाई। सारे दिन भर क्या क्या करेंगे? छोटे छोटे प्रयोग, जैसे अशरीरीपन का 1 सेकंड का अभ्यास। यहाँ से वहाँ तक जाना है, किचन तक जाना है, डाइनिंग तक जाना है, सकाश फैलाते हुए मुझ आत्मा से किरणें सब ओर फैल रही है संपूर्ण ज्ञान सरोवर में। या बीच में कोई स्लोगन दिखे, इंद्रियों का आकर्षण ही सभी दुखों की जड़, उसका चिंतन करते जाना। सुबह की मुरली का कोई पॉइंट, तुम वॉरियर्स हो योग बल वाले, चिंतन करते जाना। मेरे जैसा खुशनुमा इस संसार में और कोई नहीं, चिंतन करते जाना, वरदान। गफलत ना करना, किसी को दुख देना ये गफलत है। चिंतन करते जाना, सारे दिन भर चिंतन चलता रहे, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, सारे दिन भर छोटे छोटे योग के प्रयोग। बीच बीच में अशरीरीपन, मुझसे किरणें फैल रही है,
ट्रैफिक कंट्रोल के 3 मिनट को 3 भाग में डिवाइड करना है। एक पहला मिनट, दूसरा मिनट, तीसरा मिनट। पहला आत्माभिमानी स्थिति, दूसरा शिव बाबा से कनेक्शन और तीसरा सकाश। मैं आत्मा, कोई भी सामान उसके साथ जोड़कर। दूसरा मिनट उसके साथ मैं एक हो गया और तीसरा मिनट मुझसे किरणें फैल रही है इर्द गिर्द। ट्रैफिक कंट्रोल, अपना ट्रैफिक कंट्रोल खुद ही बनाना है और बीच बीच में कई सारे ट्रैफिक कंट्रोल करने हैं। आत्मिक दृष्टि का अभ्यास, ये सब कौन है? आत्मा है, सबका पार्ट है। आज की मुरली में बाबा ने एक नए व्यक्ति का पार्ट के बारे में बताई बात। कौन से? हमेशा कहते हैं हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, बाप का भी पार्ट है। आज एक नए व्यक्ति के बारे में बात बताई। कौन सी? माया का भी आधा कल्प का अपना पार्ट है। माया भुला देती है तुमको, उसका भी पार्ट है, बाबा ने कहा। कितनी नई बात है। ऐसी नई नई बातें मुरली में छिपी हुई रहती है, उसको वहां से खींच कर निकालनी है, अलग रखनी है और फिर उनके ऊपर चिंतन करना है। एक्सट्रैक्ट, खींच के निकालना, अलग करना, फिर उनके ऊपर बैठकर चिंतन करना। ये क्या क्या कहा? शब्दार्थ क्या है, भावार्थ क्या है, वाक्यार्थ क्या है और गुणार्थ क्या है। ये 4 बातें हर मुरली से निकालनी है। एक एक शब्द का अर्थ क्या है, वाक्यार्थ, भावार्थ, क्योंकि भाव कुछ और होते हैं कई बार। वाक्य का पूरा वाक्य का क्या अर्थ है और गुणार्थ, उसमें का गुह्य अर्थ क्या है, हर मुरली से। दूसरा, तीसरा किस में फंसना है? रूहानी ड्रिल्स में। छोटी छोटी ड्रिल करते रहना है। आत्मिक दृष्टि का अभ्यास, आत्मा अभिमानी स्थिति का अभ्यास, सकाश देने का अभ्यास, मुरली की पॉइंट्स याद करने का अभ्यास, कुछ तो लिखने का अभ्यास, छोटी छोटी पॉइंट्स, 5 स्वरूपों का अभ्यास, 3 स्वरूपों का अभ्यास, आना और जाना, डेड साइलेंस का अभ्यास, 1 मिनट में, 1 सेकंड में अशरीरी होने का अभ्यास। ये सारे दिन भर चालू रहे। और कब चालू रहे? जब अति व्यस्तता हो कर्म की, बहुत ज़्यादा बिजी है। अव्यक्त महावाक्य, इन्वर्टेड कॉमा, 1979 की मुरली। अति के समय अंत का अभ्यास करो। अति अर्थात बहुत ज़्यादा व्यस्तता है, बहुत बिजी है, बहुत बिजी है। उस बिजी में भी, बिजी होते हुए भी छोटी छोटी ड्रिल चालू। ऐसा ना हो कि पूरी ड्रिल समाप्त हो जाए, सीधा 6 घंटे के बाद जाग आए कि बाबा भी कुछ है और ये उसकी सेवा थी जो कि करते समय भूले हुए थे। तो तीसरा किस में फंसना है? उसके रूहानी ड्रिल्स में। चौथा, उसके ज्ञान में फंसना है। उसके ज्ञान में फंसना अर्थात उसकी मुरली में फंसना। उसकी मुरली में फंसना अर्थात सेंटर क्लासरूम में गए, मुरली सुनी, पॉइंट्स नोट किए और आ गए। यह है पुरानी चाल। इस चाल को बदलना पड़ेगा। यहाँ तक ही सीमित नहीं रहना है, उसको आगे बढ़ाना है। मुरली का चिंतन, मुरली का अध्ययन, मुरली का चिंतन, मुरली की पॉइंट्स लिखना, मुरली को डिस्कस करना, एकांत में जाकर उसका मनन करना। यहाँ इस ज्ञान सरोवर प्रांगण में जैसा एकांत है, और यज्ञ में किसी और जगह होगा। जिस जैसा निसर्ग का सौंदर्य यहाँ है, और कहीं नहीं है। इतना एकांत है यहाँ पर। इतने अलग अलग स्थान बने हुए हैं इसी परिसर में। कहीं पर भी जाकर बैठना और चिंतन करना कि ये क्यों कहा, किस अर्थ से कहा, अच्छा ये जो कहा इसका मेरे जीवन में, इसको मैं कैसे लाऊं। सोचना, अपने आप से बात करना, बाबा से बातें करना और ज्ञान का चिंतन करना। 3 चीज़ें रोज होनी चाहिए, कंपलसरी। अपने आप से बातें, हे मेरे मन, अरे मूर्ख मन क्या कर रहा है। आज कितनी बार मुरली में याद दिलाया, तुम्हारा उद्देश्य क्या है, तुम्हारा लक्ष्य क्या है। इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। मैं कितना बना हूँ। जोड़ी के बारे में बोला ना, जोड़ी नहीं बनती है इधर। दिव्य गुण धारण करेंगे, याद करेंगे, तब जोड़ी बनेगी। मुरली की पॉइंट्स बुद्धि में गूंजती रहे। ज्ञान की बुलबुल क्या करे? टिकलू टिकलू टिकलू।
ज्ञान की सरिता बहती रहे तो ही स्थिति ठीक रहेगी, नहीं तो हलचल इतनी है, सब जगह माया ही माया है, साम्राज्य है माया का, ये खींच लेगी दूसरी आत्माएं हमको भी उनके साथ नीचे। सुरक्षित केवल वो है जो याद में है और जो ज्ञान के चिंतन में है। बाकी नीचे आएंगे और परिस्थितियों का चिंतन करेंगे, व्यक्तियों का चिंतन करेंगे, प्रबंधन एडमिनिस्ट्रेशन का चिंतन करेंगे, पॉलिटिक्स का चिंतन करेंगे और नीचे डूबेंगे और फिर कंप्लेंट करेंगे, यहाँ ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, ऐसा ठीक नहीं, वैसा ठीक नहीं। जो ज्ञान का चिंतन में है उसके लिए सब ठीक है, जो हो रहा है सब खेल है, खेल ही ऐसा बना है, इसमें दुख करने की बात ही नहीं है, ऐसा ही होना चाहिए जो हो रहा है, निर्दोष दृष्टि। सबके हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं, मन से सारे प्रश्न समाप्त। पर यह होगा तब जब निरंतर ज्ञान का दिन भर में चिंतन। तो चौथा किस में फंसना है? ज्ञान में फंसना है, मुरली में फंसना है, उसकी पॉइंट्स में फंसना है। MURLI, M अर्थात मनन, U अर्थात अंडरस्टैंडिंग, R अर्थात रीड एंड रिवाइज, L अर्थात लिसन, I अर्थात इम्बाइब, इम्बाइब अर्थात धारण करना। ये मुरली के 5 शब्द है। तो ये 5 काम रोज होने चाहिए, समझना है, धारण करना है, पढ़ना है, सुनना है, हो सके तो सुनाना है, चर्चा करनी है, सोचना है एकांत में बैठकर, ये क्या है, ये क्यों कहा, क्यों वो कहता है मुझ में फंस जाओ। हम तो देहधारियों में फंसेंगे, बाबा से ऐसी बातें करना, हमें तो अच्छा लगता है बाबा देहधारियों में फंसना, हम आप में क्यों फंसे। फिर देखो क्या उत्तर आता है। इस तरह से चिंतन की धारा बहाना है। मैथमेटिक्स में A = B प्रूव करना है तो क्या करते हैं, A ≠ B, यहाँ से चालू करते हैं और फिर आगे आगे जाते हैं, फिर लास्ट में अरे नहीं 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 A = B, हाँ वैसे चालू करना। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पावन बनोगे, नहीं नहीं तुमको याद करने से हम देहधारी को याद करेंगे, देखते कितना पावन बनते। यहाँ से चालू करना इक्वेशन, फिर आगे बढ़ाते जाओ चिंतन को। हाँ हमने तो देहधारी से प्यार किया था, हुआ क्या, अपघात, क्या हुआ, एक्सीडेंट, हड्डियां टूटी अब तक जुड़ी नहीं, जो गिरे थे 10 साल पहले अब तक भी जुड़ नहीं रही है, जो फ्रैक्चर हुए थे इमोशनल अब तक भी ठीक नहीं हुए। तो शायद भगवान जो कह रहा है वही ठीक है। सीधा मान नहीं लेना है कोई बात को, धीरे धीरे अपने मन को समझाना है। छोटा सा बच्चा है, उसको जरा अच्छे से समझाना पड़ता है धीरे धीरे। तो चौथा किस में फंसना है? ज्ञान में। 5वां सेवाओं में फंसना है। सेवाओं में फंसना अर्थात सेवा करनी है, परंतु उस सेवा में 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। बाकी तो सेवाधारी सभी है और बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, पर 2 चीज़ें चाहिए, डिटैचमेंट और साक्षी भाव। नहीं तो सेवा में निस्वार्थ भावना है, सेवा में कर्मयोग सब कुछ है, याद है, सब कुछ है, परंतु डिटैचमेंट नहीं है, अटैचमेंट है, वर्कोहोलिक है। हमने ये सेवा की, हमारी स्तुति होनी चाहिए, रिकॉग्निशन होना चाहिए, मान मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए। साक्षियों को नहीं देख पा रहे उस सेवा को, सेवा की डिटैच होके देखना, ये खेल था, निष्काम बनाते जाओ। सेवा की भूल गए। जून मास चालू है मम्मा का, 1.5 मास मम्मा बेंगलोर में रही, आई वापस, पूछा मम्मा सेवा कैसी थी? कैसी थी सेवा? अच्छी थी, फुल स्टॉप, कोई वर्णन नहीं। और अगर हम जाके आए और करके आए तो पहले उसकी फ़ोटो और फिर भेजना चालू इसको। वो चाहता नहीं है देखना, पर हम ज़बरदस्ती भेज रहे हैं। यही तुम्हारी सज़ा है। कोई पूछे क्या सेवा की तो क्या कहना, कैसी सेवा थी? अच्छी थी। बस ये मम्मा का पॉइंट पकड़ लो, अच्छी थी, फुल स्टॉप। वो कहेगा और बताओ, और क्या बताना है? अच्छी थी बस, और क्या करना है?
अहंकार जन्म लेता है, और अहंकार जब जब बढ़ते जाता है तो संघर्ष बढ़ता है। तो सेवाओं में फंसना है, परंतु कैसे? डिटैचमेंट। कैसे? साक्षी भाव। कैसे? निमित्त भाव। कैसे? अर्पित कर देना। और कैसे? तुमने कराई, तुम चाहते तो किसी और को निमित्त बना सकते थे, मुझे बनाया, मेरा भाग्य है। वैसे मुझसे योग्य कितने सारे बैठे हैं यहाँ, फिर भी मुझे चुना, बाबा तेरा धन्यवाद। नहीं तो ये सेवा मुझसे तो अच्छे करने वाले कितने सारे हैं, अधिक बुद्धिमान, अधिक शक्तिशाली, अधिक योग्य, पर फिर भी तुमने मुझे चुना, तेरा धन्यवाद। तो किस में फंसना है? सेवाओं में फंसना है। उसके बाद अगला मर्यादाओं में फंसना है। मर्यादाओं के बंधन में स्वयं को बांध दो, बहुत सेफ्टी है। ये देखना नहीं मतलब देखना ही नहीं है, स्टॉप इट। नहीं तो ये मीडिया खा जाएगा, सोशल मीडिया, डिजिटल नगरी, ये इंटरनेट। जितना काम का है उतना किया और उससे बाहर निकल के आ गए, नहीं तो उसी में लगे हुए हैं। लंबा लंबा बातें, फोन टॉक्स, प्राइवेट टॉक्स, व्हाट्सएप कॉल्स, वीडियो कॉल्स, कितना उसमें फंसे हैं। स्वयं को उससे बाहर निकालना है। ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन गेम्स, ऑनलाइन न्यूज़, ये 3 नई माया है। बैठे बैठे परचेसिंग चालू रहता है, देखते रहते क्या क्या परचेस करना है, करना कुछ भी नहीं है, पर देखते रहते हैं। पहले दुकानों में जाते थे, विंडो शॉपिंग, अब बैठे बैठे कौन सी कार, कौन सी गाड़ी, कौन सा ये, कौन सा वो, टाइम वेस्ट। न्यूज़, इस पार्टी ने कहा, उस पार्टी ने क्या कहा, और उसकी चर्चा है। ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन गेम्स, ऑनलाइन न्यूज़। जितना काम का है उतना करके वापस आना है, क्योंकि काम हमें बहुत सारे करने हैं, इसमें हम नहीं फंस सकते ज़्यादा। तो मर्यादाएं जो भगवान ने कही है उसको फिर रिवाइज करना है, फिर याद करना है। मर्यादाओं से संबंधित जो क्लासेस है बड़े भाइयों के, दादियों की, वो सुननी है। धारणा वाली जो क्लासेस है वो सुननी है, ताकि बुद्धि ठिकाने आ जाए, ताकि हम जाग जाए, ताकि जागरण आ जाए कि मैं यहाँ किस लिए आया था और कर क्या रहा हूँ। 1 मास के लिए कोई माता सेवा के लिए आई है, वो खाली सेवा के लिए नहीं आई है, तपस्या के लिए भी आई है, क्योंकि ऐसा वातावरण संसार में और कहाँ मिलेगा। सेवा तो निमित्त है एक, पर यहाँ आने का मुख्य लक्ष्य सेवा नहीं है। क्या है? तपस्या। यहाँ आने का मुख्य लक्ष्य है अमृत वेला शक्तिशाली, जो वहाँ नहीं हो रहा है कम से कम यहाँ तो हो। यहाँ आने का मुख्य लक्ष्य है नुमाशाम का योग, यदि उस समय सेवा न हो तो। पर एक बात याद रखना है, कर्तव्य प्रथम। जब कर्तव्य पुकारे सब कुछ गौण है उसके सामने, ज्ञान योग सब एक तरफ। कर्तव्य अर्थात जो सेवा जिसको दी है वो सबसे फर्स्ट रखी जाए। पर ये बात याद रखना है कि मैं यहाँ तपस्या के लिए आया हूँ, सेवा तो है ही, कर ही रहा हूँ, पर मेरा अंदर से जब जब समय मिले तपस्या, जब जब समय मिले मुरली का अध्ययन, जब जब समय मिले एकांत मौन, और वहाँ जो संसार में जब थे वहाँ क्या हलचल हो रही है, जीवन में क्या हलचल है, यहाँ बैठकर उसका चिंतन करना है। जो हमारे संबंध है इतने जटिल क्यों बन गए, इतने कॉम्प्लेक्स क्यों बन गए, इतने कॉम्प्लिकेटेड क्यों बन गए, कैसे उन संबंधों को ठीक किया जाए, सारी उलझनें यहाँ हैं। अपने आप को ही सरल बनाना है। सूत ऐसा मूंझ गया है, भक्ति का नहीं, यहाँ का ज्ञान मार्ग में आने के बाद का, उसको ठीक करना है। तो मर्यादाओं को रिवाइज करना है, मर्यादाओं से संबंधित सारी क्लासेस सुननी है। कड़ी से कड़ी मर्यादाएं क्या है और कौन सी मर्यादा का मैं भंग करता हूँ और क्यों हो रही है मुझसे ये भंग। चाहे अमृत वेला, 8 चीज़ें हैं ब्राह्मण दिनचर्या में, अमृत वेला, मुरली, भोजन के समय याद, चौथा ट्रैफिक कंट्रोल, 5वां कर्मयोग, नुमाशाम का योग, उसके बाद में ज्ञान की चर्चा एक बार तो होनी चाहिए 24 घंटे में,
चार्ट और एक संबंध, 8 ऐसी बातें हैं। ये 7-8 ये जितनी बातें, इनके लिए क्या क्या मर्यादा है, अमृत वेले के लिए क्या है, नुमा शाम के लिए, योग के लिए क्या है, ज्ञान चर्चा के लिए क्या है, रात्रि चार्ट के लिए क्या मर्यादा है, सोने की विधि क्या है, क्या देखते देखते सो रहा हूँ, बातें करते करते, मीडिया, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, क्या कर रहा हूँ और किस तरह सो रहा हूँ। विकारी ख्यालातों के साथ सोएंगे तो उसी ख्यालात के उठेंगे, उच्च श्रेष्ठ महान संकल्पों के साथ सोएंगे तो उसी महान संकल्प के साथ उठेगी चेतना। तो मर्यादाओं में स्वयं को फंसा देना है। उसके बाद में लास्ट 2, एक है मुझ में फंसोना, अर्थात मेरे घर में फंसोना। उसका जो घर है वो प्रांत बड़ा ही शांत है, उस प्रांत में फंसना है, उस शांत प्रांत में फंसना है। उसका जो धाम है उसका अनुभव करना है, लंबा समय तक परम धाम में टिकने का अभ्यास। एक योग है सूक्ष्म वतन, बाबा से रूरियान करना, बातें करना, वो सब ठीक है, पर ज्वालामुखी योग, निरसंकल्प स्थिति, निराधार, निराकार, निर्विकार, सभी तत्वों से पार, बीज रूप कंबाइंड स्थिति का लंबा लंबा समय तक अनुभव, उसके लिए टाइम बढ़ाना पड़ेगा, अमृत वेले का भी, नुमा शाम का भी। जो 6:30 बजे चालू करते हो उसको थोड़ा और पीछे जाओ, 6 बजे चालू करो अगर सेवा नहीं है तो। दिनचर्या में तो योग है, परंतु बैठा योग तीव्र पुरुषार्थी का कम से कम 4 घंटे तो होना ही चाहिए। बैठकर जब 4 घंटा होगा तो दिनचर्या में भी योग रहेगा। बहुत बड़ी तपस्या है बैठकर 4 घंटा योग करना। कितनी चीज़ों, छोटी छोटी चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा जिसमें हम अभी फंसे हुए हैं, वो सबको हटाना पड़ेगा। वो सारी दिनचर्या, वो सारी बातें, वो सारी व्यर्थ की बातें, झरमोई झगमोई गॉसिप्स, सबसे बुद्धि योग को हटाकर योग 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 योग, तपस्या 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 तपस्या, आग लग जाए अंदर। आग चाहिए, आग, आग को जलानी है माचिस से। तीली चाहिए वैराग की और तपस्या की माचिस, तब प्रचंड अग्नि भपकेगी। फिर उसके बाद किस में फंसना है, उसके राजधानी में, सतयुग के ख्वाबों में फंसना है। ख्वाब देखने हैं सतयुग की, अच्छा ख्वाब है, लोगों को ख्वाब देखना पसंद है ना, डे ड्रीमिंग, दिवा स्वप्न, दिन में सब तारे देखना, दिन में तारे नहीं, सॉरी दिन में स्वप्न देखना, वैसे इमेजिन करते जाना, सतयुग में ये ऐसा होगा, वो वैसा होगा, ये कैसा होगा, वो कैसा होगा, उसके ख्यालातों में रहना, तो अपने आप पवित्रता आएगी। वो सतयुग के संस्कार जो इतने दूर है, हम यहाँ हैं, 5000 साल का अंतर, वो जागरण होगा उनका। विजुलाइज करना, वहाँ का राज्य कैसे होगा, वहाँ की करेंसी कैसी होगी, वहाँ का प्रशासन कैसे होगा, पशु पक्षी कैसे होंगे, महल कैसे होंगे, पुष्पक विमान कैसे होगा, दिनचर्या कैसी होगी, देवता क्या खाते, क्या पीते, क्या करते, क्या सोते, कब उठते, कब जागते, क्या सुनते, सोचते रहना सतयुग के बारे में, ख्वाबों में खो जाना। इस सतयुग में फंसना है, उस परम धाम में फंसना है, मर्यादाओं में फंसना है, सेवाओं में फंसना है, ज्ञान में फंसना है, योग की अलग अलग ड्रिल्स में फंसना है, याद में फंसना है, और सबसे पहला उसके प्यार में फंसना है। तो बाबा के महावाक्य अपनी डायरी में बड़े अक्षरों से लिख के रख देना है। आज के महावाक्य, मेरे में फंसो ना। अच्छा, ओम शांति।